नमस्कार, बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 4 दिवसीय दौरे के उपरांत आज तीसरे दिन गोरखनाथ मंदिर में भ्रमण किया और वहीं मंदिर परिसर में लगे जनता दरबार में आए प्रदेश के कई जनपदों से सैकड़ों फरियादियों की एक एक कर सभी की बातें सुनी और मौके पर उपस्थित संबंधित अधिकारियों को मामले के जल्द से जल्द निस्तारण करने के निर्देश भी दिए। लोगों की समस्याओं को भी सुना। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें हैं गोरखनाथ मंदिर की, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ लोगों की समस्याओं को सुन रहे हैं। बता दें कि ये जनता दरबार लगाया गया, जहां पर सैकड़ों की संख्या में फरियादी दूर दूर से पहुंचे हैं और इस दौरान अपनी समस्याएं सीएम के सामने रख रहे हैं और तमाम आला अधिकारी भी सीएम के साथ इस दौरान मौजूद हैं, जिनको समस्याओं को सुनने के बाद सीएम ने सभी अधिकारियों को कुछ समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण किया और जिन समस्याओं का निस्तारण नहीं हो पाया है उसके लिए अधिकारियों को निर्देश भी दिए गए हैं। वहीं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने सपा पर निशाना साधा और कहा कि राम भक्तों का खून बहाने वालों को जनता कभी माफ नहीं करेगी। मीडिया से बात करते हुए कहा कि पीडीए की बात कहने वाले सपा हताश है, उनके पास कहने को कुछ नहीं है। विपक्ष की एकजुटता केवल सत्ता के लिए हुआ, जब भी ये हमारे खिलाफ खड़े हुए सदैव फेल हुए। केवल कुर्सी के लिए लड़ते हैं, जबकि बीजेपी और हमारे प्रधानमंत्री देश और जनता के लिए कार्य कर रहे हैं। सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के 9 वर्ष पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी ने एक विशाल जनसभा का आयोजन किया था। मैं कह सकता हूं कि आज पूरे देश में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की लहर चल रही है। मिर्जापुर में जन जन से जन सैलाब उभड़ा है। गरीब कल्याण योजनाएं जन जन तक पहुंची हैं। लोगों का भरोसा भारतीय जनता पार्टी पर बढ़ा है। माननीय मोदी जी के रूप में उनको एक अभिभावक ऐसा मिला है जो उनके जीवन स्तर को बदलाव लाने में सफल हुए। बहराइच में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने खराब बिजली व्यवस्था को लेकर कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन कर एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर जमकर नारेबाजी की। इस मौके पर आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष अरुण कुमार सिंह ने कहा कि पूरे प्रदेश में भीषण गर्मी पड़ रही है। इस बीच बिजली की कटौती अनियंत्रित रूप से प्रदेश में हो रही है। प्रदेश सरकार बिजली कटौती के खिलाफ कोई ठोस कदम नहीं ले रहा है और बिजली आपूर्ति पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इसलिए आम आदमी पार्टी संपूर्ण प्रदेश में जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन कर सरकार का ध्यान आकर्षित करा रही है। उन्होंने कहा कि चुनाव में बीजेपी ने 24 घंटे बिजली देने का वादा किया था, क्या ये वादा भी जुमला हो गया है?
जैसा कि पिछले दिनों हम लोग देख रहे हैं, भीषण गर्मी पूरे प्रदेश में पड़ रही है और इस बीच में बिजली की कटौती बिल्कुल अनियंत्रित रूप से पूरे प्रदेश में हो रही है, जिसमें कई लोगों के जान जाने तक की सूचना मिल रही है और प्रदेश सरकार किसी प्रकार का ठोस कदम इस बिजली कटौती के खिलाफ नहीं ले रही है। बिजली आपूर्ति पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। राजस्व विभाग की ओर से योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति में पूरी तरह से पलीता लगाया जा रहा है। लेखपाल बिना पैसों के गरीब ग्रामीणों का कोई काम नहीं कर रहे। मामला कायमगंज तहसील क्षेत्र के 8 विकासखंड नवाबगंज का है, जहां पर लेखपाल ने ग्रामीण से बारिसान के नाम पर 5,000 रुपए मांगे हैं और जब ग्रामीणों ने पैसा देने से मना कर दिया तो लेखपाल ने गलत रिपोर्ट लगाने की धमकी दे दी, जिसके बाद पीड़ित ने जिलाधिकारी से न्याय की गुहार लगाई। वहीं लेखपाल विजय पाल का पूर्व में भी बारिसान के नाम पर रिश्वत मांगने का सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ है। लेखपाल के ऊंचे रसूख के चलते कोई कार्रवाई नहीं हुई है। योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति पर पूरी तरह से पलीता लगाता हुआ ये वीडियो सामने आ रहा है, जहां पर लेखपाल ने बारिसान के नाम पर रिश्वत मांगी। बता दें कि 5,000 रुपए की बारिसान के एवज में रिश्वत मांगी गई थी, लेकिन ग्रामीणों ने जब रिश्वत नहीं दी, जिसके बाद उन्होंने जिलाधिकारी से भी शिकायत की है और इस पूरे मामले का वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। खबर हमीरपुर से है, जहां पर करंट लगने से हुई मां बेटे की मौत का मामला सामने आ रहा है। दरअसल आपको बता दें कि घर पर कपड़े सुखाने को तार डालने गई मां को पहले करंट लगा, फिर बचाने गए बेटे को भी करंट लग गया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे पुलिस ने मां बेटे के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कि यहाँ पे खाना बना रही थी, हमसे भी बात हुई है फोन में, मेरे से भी बात हुई है कि दीदी खाना बना रहे हैं। हमने कहा अच्छा बना लो खाना। कह दीदी किराएदार आ गए, कल ही आए हैं किराएदार, शायद कल आए हो जो भी है। तो दीदी आ गए और हमने रख लिया, दीदी सहारा हो जाएगा हमारा, 3,000 में उठाया है। हमने कहा बिटिया अच्छा किया है। बोली दीदी हम सामान लेने गए थे, दुकान का सामान भी लेके आइए, रखा हुआ है। फिर इसके पहले बात की, फिर माँ से बात करी थी, उसने परेठा सेक रही थी और इसके बाद में कब चपक गई हमको नहीं पता लगा, कैसे क्या हुआ, हमें तो सूचना मिली। तो कपड़े सुखाने गई महिला की करंट लगने के चलते मौत हो गई है। वहीं इस मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। बता दें कि बेटा अपनी मां को बचाने गया और इस दौरान बेटा भी करंट की चपेट में आ गया, जिससे मां और बेटे दोनों की ही मौत हो गई है। बड़ी खबर का रुख करते हैं। बस्ती से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर तेज रफ्तार पिकअप की ट्रक से टक्कर हो गई है। बता दें कि मजदूरों से भरी पिकअप हाईवे पर पलट गई। हादसे में 13 मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया है, जिसमें से 8 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें जिला अस्पताल भर्ती कराया गया है। त्रिलोकपुर गांव के पास का ये पूरा हादसा है, जहां पर ये घटना हुई है। तेज रफ्तार पिकअप ने ट्रक में टक्कर मारी है, जिसके बाद मजदूरों से भरी हुई जो पिकअप थी उसमें पूरी तरह से पलट गई
और 13 लोगों के घायल होने की खबर सामने आ रही है, जिसमें 8 लोग गंभीर बताए जा रहे हैं, जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। तो बस्ती का ये पूरा मामला है, जहां पर मजदूरों से भरी हुई पिकअप हाईवे में पलट गई, जिसमें 13 लोग घायल हुए हैं, जिनमें से 8 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है और घायलों का इलाज लगातार अस्पताल में जारी है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर बड़ा हादसा हुआ है और पिकअप जो अनियंत्रित होकर ट्रक से पहले टकराई थी और उसके बाद पलट गई, जिसमें 13 लोगों के घायल होने की खबर भी सामने आ रही है, जिनका इलाज जारी है। वहीं अमेठी के मोहनगंज कोतवाली क्षेत्र के चेत्रा बुजुर्ग गांव में संदिग्ध परिस्थितियों में घर के पीछे गायब युवक का शव पड़ा लटका हुआ मिला। बता दें कि युवक अपने बुजुर्ग आंटी दादी के साथ रहता था। युवक का मोबाइल और पर्स गांव के ही एक युवक के पास से बरामद हुआ है। वहीं परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। ग्रामीणों ने युवक को पुलिस के हवाले किया है। शाम को हमको बेटी से फोन किए कि ये हादसा हुआ, तो डॉक्टर के पास लेके गए तो यहाँ बॉडी खत्म हो गई थी। पुलिस आई शाम को, लेके गई अपने पीएम के लिए। ये इतनी जानकारी। गाँव में मोहन पुत्र रघुनाथ पासी कल शाम को पेड़ में फांसी लगा रखा था, जिसे ग्रामीणों के सहयोग से उसको उतार करके डॉक्टर के यहाँ ले गए और उसके बाद फिर हमको जानकारी हुई तो हमने एसओ महोदय को फ़ोन किया। फिर वहाँ से एसओ महोदय आए और बॉडी को अपने कब्जे में लिया। ये मेरा पड़ोसी है। जब हमको इसकी जानकारी हुई तो हम आए और ये लड़का जो है वहाँ फांसी पर लटका था, तो मोहल्ले के लोगों ने उसको उतारा और उतारने के बाद डॉक्टर के पास ले गया। गाँव में ही डॉक्टर हैं, तो उन्होंने बताया कि भैया इसके जान नहीं है, ख़त्म हो गया है। तो उसको पुनः लाकर जो है यहाँ लिटाया गया। उसके बाद पुलिस आई, पुलिस जो है लाश को पीएम के लिए भेजा और उसकी माँ का पूरा बयान लिया। माँ ने पुलिस वालों से सारी बात बताई। भाई अगर बताइए तो इधर उधर गोल लागे ना साहेब जा दिए बुजुर्ग के हैं तो वही के तना। बहराइच के मोतीपुर थाना क्षेत्र के सरपंचपुरवा गांव में नदी में डूब रहे बेटे को बचाने के चक्कर में पिता और अन्य समेत 3 लोगों की मौत हो गई है। वहीं घटना के बाद स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस ने तीनों शवों को नदी से बाहर निकाला और पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो नदी में डूबने की वजह से 3 लोगों की मौत हो गई है। बहराइच का पूरा मामला है, जहां पर बच्चे को बचाने की वजह से 3 लोग नदी में डूब गए और जिसके बाद उनकी मौत हो गई। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हमीरपुर जिले में आज सुबह से लगातार हो रही बारिश के चलते बारातियों से भरी बस अनियंत्रित होकर पलट गई। बताया जा रहा है कि बस में लगभग 7 लोग सवार थे, जिनमें 2 बच्चों की मौत हो गई है और 2 दर्जन से अधिक लोग घायल हैं। मौके पर पहुंचे पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से रेस्क्यू कर घायलों को सीएससी पहुंचाया गया है, जहां पर अति गंभीर घायलों को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है, जहां पर डॉक्टरों ने 2 बच्चों को मृत घोषित कर दिया। साथ ही घटनास्थल पर एडीएम समेत भारी पुलिस बल तैनात रहा।
पलट जाने से ये घटना घटित हुई है। सभी घायलों को जिला चिकित्सालय में लाया गया है, यहाँ पर उनका उपचार किया जा रहा है। ऐसी जानकारी मिली है कि उनमें से 2 चूंकि डेथ हो गई है, उनका 2 को रेफर कर दिया गया है। शेष सामान्य प्रकृति है, उनको एडमिट करके उपचार किया जा रहा है। भारतीय रेलवे की वेबसाइट हैक कर पूरे देश में फर्जी ई टिकट का काला कारोबार करने वाले और टेरर फंडिंग के आरोपी अंतर्राष्ट्रीय माफिया हामिद अशरफ के अवैध रूप से अर्जित करोड़ों की संपत्ति पर प्रशासन ने चाबुक चलाया है। बता दें कि डुगडुगी मुनादी कर करोड़ों रुपए की अवैध संपत्ति की जब्त की गई। बस्ती जिले के टेरर फंडिंग के आरोपी और अवैध सॉफ्टवेयर के जरिए रेलवे ई टिकट के कालो बाजारी से करोड़ों रुपए की संपत्ति अर्जित करने वाले हामिद के कारोबारियों पर कार्रवाई हुई है। हामिद अशरफ ने रेलवे की वेबसाइट हैक कर अवैध तरीके से ई टिकट बनाने वाले सॉफ्टवेयर को पूरे देश में बेचकर उसने अपनी करोड़ों की संपत्ति बना रखी थी। इतना ही नहीं, हामिद अशरफ पर सुरक्षा एजेंसियों ने टेरर फंडिंग करने के भी कई दस्तावेज हासिल किए हैं, जिसके बाद उसके ऊपर कार्रवाई भी हुई थी, जिस पर प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए फिलहाल अभी तक उसकी करीब 12 करोड़ की जो शुरुआती जानकारी है उसे हासिल कर लिया है संपत्ति के बारे में, और उस पर कार्रवाई की जा रही है। बदरबंद गैंगस्टर एक्ट के तहत अभियुक्त हामिद अशरफ पुत्र जमीरुल हसन निवासी रमुआपुर नगर जनपद बस्ती का रहने वाला है। इसकी अपराध से अर्जित की गई संपत्ति की कुर्की की कार्रवाई की गई है। संपत्ति जब्तीकरण में इसके बनकटवा, रामगढ़, जंगलकट्ठा, रमुआपुरवा, रतास आदि गाँव में इसके जो खेत थे वो जब्तीकरण कार्रवाई की गई एवं कप्तानगंज बाजार स्थित इनकी जो संपत्ति थी जिसकी कीमत लगभग 79 लाख रुपए है। संपत्ति का विवरण है ग्राम बनकटा। लखनऊ के गोमती नगर में छात्र आकाश कश्यप की हत्या मामले में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। दरअसल गोमती नगर के बड़े जुगौली में दोस्त के घर 17 जून की रात पार्टी मनाने आए 19 वर्षीय आकाश कश्यप की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई थी, जिसमें पुलिस ने 3 दिन बाद मुख्य आरोपी अभय प्रताप सिंह समेत उसके 2 भाइयों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का दावा है कि 17 जून की रात दोस्त अविनाश तिवारी के घर बर्थडे पार्टी करने आए आकाश समेत 2 साथी लोग रूम में मौजूद थे। पार्टी के दौरान फोन पर एक साथी की अभय प्रताप सिंह से 1000 रुपए की उधारी को लेकर बहस चल रही थी। तभी रूम में मौजूद उसी शख्स ने अभय से आकाश की फोन पर बात कराई और उसी दौरान आकाश और अभय में कहासुनी हुई, जिसके बाद तैश में आए अभय प्रताप सिंह ने अपने छोटे भाई मयंक प्रताप सिंह और अपने चचेरे भाई के साथ लखीमपुर खीरी से आकर रातों रात कमरे में घुसकर चाकू से ताबड़तोड़ वार करते हुए उसे मौत के घाट उतार दिया। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों को अपने हिरासत में ले लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। लखनऊ की गोमती नगर पुलिस ने एक हत्या का खुलासा किया। इसमें 3 हत्यारोपी अभी गिरफ्तार हुए हैं। हमारे साथ इसी क्रम में बातचीत करने के लिए हृदेश कुमार जी मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है एनटीवी नेशनल पर। सर, किस तरीके से खुलासा किया है सर? देखिए, आपकी जानकारी में है 17/18 जून की रात्रि में जुगोली क्रॉसिंग के पास थाना गोमती नगर के अंतर्गत एक युवक आकाश की निर्मम हत्या कर दी गई थी चाकू भोंककर। यद्यपि घटना की एफआईआर में 2 लोगों को नामजद किया गया था, किंतु घटना करने के बाद वो मौके से फरार हो गए थे और उनको शीघ्र पकड़ पाना पुलिस के लिए एक चुनौती थी। पुलिस ने बहुत तत्परता से कार्रवाई करते हुए दोनों नामजद अभियुक्तों के साथ ही उनके एक अन्य साथी जो कार को लेकर आया था उनको बाद में भगा कर लेकर गया
तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार करके उनसे हत्या में प्रयुक्त हथियार बरामद किए और उनको न्यायिक अभिरक्षा के लिए भेजा गया। ठीक सर, किस लिए हत्या की थी, क्या मोटिव था हत्या का? ये एक सामान्य कुछ पैसों के लेन देन के ऊपर हॉट टॉक शुरू हुई और उस हॉट टॉक में गाली, जो हत्यारा का कहना है, हत्यारा ने कहा है कि मुझको इतनी संवेदनशील गाली, इतनी उत्तेजनात्मक गाली उसने दिया कि मैं अपना आपका कंट्रोल नहीं कर पाया और लखीमपुर खीरी में जहाँ पे वो था उस समय वहाँ से गाड़ी से अपने साथियों को लेकर यहाँ पर उसकी आकर हत्या कर दी। दोस्त ही दोस्त का हत्यारा बन गया। मामूली सी बात को लेकर हुई नोकझोंक ने इतना तूल पकड़ लिया कि लखीमपुर जनपद से वो लखनऊ आकर जो 150-200 किलोमीटर की दूरी तय करके यहाँ पर आता है और चाकू से गोद कर अपने साथियों के साथ हत्या कर देता है, जिस पर पुलिस को जब जानकारी मिलती है तो पुलिस घटनास्थल का निरीक्षण करती है और बड़ी ही तत्परता से महज कुछ ही दिनों के भीतर इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम देने वाले तीनों अभियुक्तों को गोमती नगर पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट हेमंत यादव के साथ रंजीत सिंह राठौर, RNTV नेशन। चलिए अब आपको सीधा गोरखपुर लिए चलते हैं, जहां पर सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया गया और सीएम भी वहां पर उन्होंने शिरकत की। क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। मंचा सिंह, उत्तर प्रदेश शासन के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदय, वंदे गुरुपद परंपरागा मंत्रम यह सत्य पूजा सत्यम, आपके आशीर्वचन के बिना सब कुछ अधूरा है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से विनम्र अनुरोध कि अपने आशीर्वचन से सभी को कृतार्थ करें, सादर अनुरोध। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम के आज के इस आयोजन में मंच पर उपस्थित भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार और गोरखपुर के लोकप्रिय सांसद श्री रवि किशन जी, कितने लोगों ने रवि किशन जी की फिल्म देखी है? ओह, काफी लोगों ने देखा। फ्री में देखा या पैसा लेकर के? बांसगांव के लोकप्रिय सांसद श्री कमलेश पासवान जी, गोरखपुर के महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी, विधान परिषद सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, मान्य विधायकगण श्री फतेह बहादुर सिंह जी, श्री राजेश त्रिपाठी जी, श्री विपिन सिंह जी, श्री महेंद्र पाल सिंह जी, डॉक्टर बिमलेश पासवान जी, श्री प्रदीप शुक्ला जी, मान्य विधायक सहजनवा प्रदीप शुक्ला। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बनी रहिए हमारे साथ। नमस्कार।